हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज का जनरल एक्सप्रेशन क्या है और इवन और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज के टॉपिक में हम बात जानेंगे टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज, यानी कि कितने टाइप की फोरियर सीरीज होती हैं। हमारे पास दो टाइप की फोरियर सीरीज है। फर्स्ट वन इज फुल रेंज फोरियर सीरीज और सेकंड है हमारी हाफ रेंज Fourier series. First one is full range Fourier series and second one is half range Fourier series. Full range Fourier series कौन सी होती है, इनका क्या आइडेंटिफिकेशन है, मतलब कैसे हम पता लगाते हैं कि ये हमारी फुल रेंज Fourier series है। अगर लिमिट 0 से 2 पाई के बीच में दे रखी है, अगर लिमिट 0 से 2 पाई दे रखी है और -पाई टू पाई दे रखी है, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है फुल रेंज फोरियर सीरीज। ये हमारी कौन सी सीरीज होती है, फुल रेंज फोरियर सीरीज। अब इसके अंदर आ जाइए, अगर लिमिट 0 से पाई के बीच में लाई करती है या 0 से पाई है, तो ये हमारी होती है हाफ रेंज फोरियर सीरीज। अच्छा, अब इसमें अगर हम एल की टर्म्स में बात करते हैं, अगर लिमिट 0 से टू एल तक है और अगर -L से L तक है, तो ये भी हमारी फुल रेंज फोरियर सीरीज होती है। और इसके अंदर हमारी लिमिट 0 से L तक है, ये हमारी क्या है, हाफ रेंज फोरियर सीरीज है। क्लियर? तो इससे पहले वीडियो में हमने इस 0 से 2 पाई और -पाई टू पाई के बीच में डिस्कशन किया था और उसके बारे में जाना था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब जो हमारा ये है 0 से 2L और -L टू L लिमिट, ये हम इस हाफ रेंज फोरियर सीरीज के बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाफ रेंज फोरियर सीरीज, दैट इज हाफ रेंज फोरियर सीरीज। इसको भी हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला है साइन सीरीज, दूसरा है कोसाइन सीरीज। पहला है साइन सीरीज और दूसरा है कोसाइन सीरीज। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ साइन सीरीज, हाफ रेंज ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ कोसाइन सीरीज। क्लियर? तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है f of x इज इक्वल टू सब्मिशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, f of x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस सब्मिशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी a n cos nx। क्लियर? तो अब हमें करना क्या होता है, हमें इस सीरीज को निकालने, कोसाइन सीरीज के निकालने के लिए a0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो a0 की वैल्यू क्या होती है, इसमें a0 की वैल्यू होती है हमारी 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f of x dx। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारा an की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f of x cos nx dx। तो हम करते क्या है, हम इसकी वैल्यू an की वैल्यू और a0 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर इसको हम पुट कर देते हैं। देन उसके बाद हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन निकल करके आता है, जो भी रिजल्ट निकल करके आता है, वो हो जाता है हमारा हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ कोसाइन सीरीज। अब हम साइन सीरीज की बात करते हैं। साइन सीरीज के अंदर हमें क्या दे रखा है, ये bn दे रखा है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है,
बी एन कैलकुलेट करना होता है। बी एन की वैल्यू क्या होती है, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स dx। क्लियर। और जब हम बी एन की वैल्यू निकालते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ए नॉट इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ साइन सीरीज, ए एन इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ साइन सीरीज। ये हमें याद रखना है कि इसके अंदर ये दो वैल्यूज हमारी 0 होती हैं और कोसाइन के अंदर बी एन इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 होता है। बी एन की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में अगर कहता है हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ साइन सीरीज, तो सिर्फ आपको ये इक्वेशन लगानी है। उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना, bn की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी। bn की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख देंगे और उसके बाद उसके अंदर आप उसको एक्सप्रेस कर देंगे जैसे भी जिस भी फॉर्म में पूछा हुआ होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे, आप ए एन की वैल्यू निकालेंगे, बी एन इसके अंदर 0 होता है और उसको इस जनरल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देन आपकी जो सीरीज निकल करके आएगी वो हो जाएगी हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ कोसाइन सीरीज। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं। प्रॉब्लम है, find the half range of cosine series of function f of x in range 0 to pi or also deduce pi square by 8 is equals to 1 plus 1 over 3 का square plus 1 over 5 का square plus 1 over 7 का square। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, फाइंड करना है हाफ रेंज ऑफ कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज ऑफ कोसाइन सीरीज। और दूसरा क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और उसके बाद सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दे रखा है और हमें जो रेंज दे रखी है दैट इज इक्वल्स टू 0 से पाई के बीच में दे रखी है। और हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सीरीज निकालनी है। सीरीज निकालने के बाद ही हम उसको इस फॉर्म के अंदर डिड्यूस कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें गिवन क्या है, गिवन दे रखा है f of x is equals to x, जो हमें फंक्शन गिवन है दैट इज इक्वल टू x। तो अब इसके अंदर क्या है, एज वी नो दैट हाफ रेंज ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ कोसाइन सीरीज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सबमिशन एन इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमें करना क्या होता है, जैसे मैंने पिछले में बताया है, पिछले टॉपिक में, उसके अंदर ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे फिर ए एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं फिर ए एन की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए अब ए नॉट क्या होगा, ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 over पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स dx। क्लियर। तो 2 over पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to पाई ये भी एज इट इज, एफ ऑफ एक्स फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन मेरा है x और ये हो गया dx। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 over पाई एज इट इज। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 और जो लिमिट है 0 से पाई के बीच में आ गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 2 over पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये गया, ये और ये गया, बचा हमारे पास ओनली पाई। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू बची है ए नॉट इज इक्वल्स टू पाई, ए नॉट इक्वल्स टू पाई। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं ए एन की।
an का फॉर्मूला क्या होता है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई f of x cos nx dx। अब यहां पर क्या है 2/पाई एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to पाई एज इट इज, f of x क्या है हमारा यहाँ पर x है और ये हो जाएगा cos nx dx। अब लेबनिट्ज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज u एंड दिस इज v। तो फॉर्मूला क्या था वो फॉर्मूला था कि किसी का भी इंटीग्रेशन निकालना है u v dx, ये क्या हो जाता है u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या है सबसे पहले u मेरा, इसको मैं क्या करूंगा 2/पाई एज इट इज और यहां पर ब्रैकेट u यानी कि x v1 क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin nx ओवर n, क्लियर, माइनस क्योंकि यहां माइनस है u डैश इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ये हो जाएगा 1। अब उसके बाद v2 क्या होता है v2 होता है v1 का इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन sin nx का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा माइनस cos nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, क्लियर। और फिर अब हम इसके ऊपर 0 और पाई ये लिमिट लगा देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे अभी जैसे मैंने बताया था sin n पाई इज इक्वल टू 0 और sin 0 भी क्या होता है 0, क्लियर। अब आप इसके अंदर देखेंगे अगर मैं इसमें पाई रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, अगर मैं ये 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसको तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, इस वाली टर्म को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो मेरे पास सिर्फ जो टर्म बचेगी वो टर्म बचेगी 2/पाई ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर cos nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर और 0 से पाई, ठीक है। तो यही बचेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2/पाई n स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा cos nx और इसकी जो लिमिट हो जाएगी पाई टू 0, ठीक है, या 0 to पाई जो भी है। अब उसके बाद इक्वल टू फिर 2/पाई n स्क्वायर, अब यहां पर पाई रखेंगे तो cos n पाई माइनस cos 0, क्लियर। तो 2/n स्क्वायर पाई cos n पाई क्या होता है -1 की पावर n, cos n पाई मैंने पिछली वीडियो में बताया था इज इक्वल्स टू -1 की पावर n होता है, ठीक है। और cos 0 मेरा क्या होता है 1, तो ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, क्लियर। तो अब हमारे पास ये n की वैल्यू आ गई, बट अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर ये चेक करना है कि कब इसकी इवन वैल्यूज पे कितने क्या होगा an की वैल्यू और ऑड पे क्या होगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ n की जगह अगर मैं 1 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो -1 की पावर अगर 1 है तो ये -1 ही रहेगा, -1 की पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा, -1 की पावर 5 है तो ये -1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 2/n स्क्वायर पाई और यहाँ से अगर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा -1 -1, ठीक है, -1 क्लियर। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई पाई n स्क्वायर, क्लियर। तो ये मेरा हो जाएगा -4 पाई n स्क्वायर,
यानी कि ए नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारी हो जाएगी, सॉरी, ए एन की जो वैल्यू है वो हमारी ये हो जाएगी। कब होगी, जब हमारे जो वैल्यूज है वो ऑड हैं, यानी कि जब एन इज इक्वल्स टू ऑड। क्लियर। अब आगे देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला तो यही है 2/n² पाई और -1 की पावर दिस। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं -1 की पावर 2 लिखता हूं तो ये 1 हो जाता है, -1 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूं तो ये 1 हो जाता है, -1 की पावर अगर मैं 6 लिखता हूं तो भी ये 1 हो जाता है, और 1 में से 1 जाएगा 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, an इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज इवन। जब n हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्लियर। तो हमें इसकी तो वैल्यू की जरूरत है ही नहीं, तो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो पीछे वाला रिजल्ट चाहिए, एक ये रिजल्ट चाहिए और एक ए नॉट की वैल्यू चाहिए। तो अब हमारे पास जनरल फार्मूला क्या आ जाता है, हमारे पास जो जनरल फार्मूला था, जनरल फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस सबमिशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। क्लियर। ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट की वैल्यू है पाई बाई 2, तो ये रहा, प्लस एफ ऑफ एक्स, यहां पर मैं एक्स लिख देता हूं। ठीक है। अब यहां पर क्या है, ए एन की वैल्यू जो है -4/πn²। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, -4 कॉमन ले लेता हूं, -4/π मैंने कॉमन ले लिया, और ये सबमिशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी cos nx डिवाइडेड बाई n²। अब मैं क्या करूंगा, n इज इक्वल्स टू 1 3 5 7, इवन नंबर पे तो 0 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ऑड नंबर्स ही लूंगा सिर्फ। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा π/2 -4/π, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा cos 1 यानी कि cos x डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर प्लस so on. This is the required relation, or you can say this is the result or series of the given function in case of कोसाइन सीरीज। जो हमें कोसाइन सीरीज निकालनी थी वो हमारी ये है। क्लियर। बट ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये हमारा पार्ट है फर्स्ट। अभी मेरा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या था, हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में निकालना था π² / 8 इज इक्वल टू 1 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये कैसे आता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, सिंस x इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, π/2 -4/π, और ब्रैकेट में क्या है, cos x/1 का स्क्वायर प्लस cos 3x/3 का स्क्वायर प्लस cos 5x/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर। तो अब इसके अंदर क्या है, हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। जब हमने यहां पर 0 रखा 0 हो गया, इज इक्वल्स टू π/2 -4/π। अब cos 0 1, 1/1 1, तो डायरेक्ट ही मैं इसको 1 ही लिख देता हूं, प्लस cos 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, cos 0 1/3 का स्क्वायर प्लस ये भी 1/5 का स्क्वायर, तो प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, -π/2 इक्वल टू -4/π
और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, अब ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा π/2 मल्टीप्लाइड बाई π/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा π² 8 इज इक्वल टू, और ये हमारी एज इट इज रिलेशन यही रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस एंड डॉट डॉट। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमसे सॉल्व करने के लिए या डिराइव करने के लिए क्या ये हमारा वो रिजल्ट आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।